हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस 247 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का जो सीबीएसई से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर इसका यानी कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास में के वातावरण में जो भी मैटर्स हैं पदार्थ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट डे है आज, तो हम लोग आज जानेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो चलिए बच्चों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि मैटर क्या होता है। आप 8th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर का डेफिनेशन सिंपल सा है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, यानी कि कोई भी पदार्थ जिसके पास क्या हो, मास होता है, जिसका वजन होता है, जो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, उन सभी को मैटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको ये मार्कर दिख रहा है ना, तो ये मार्कर को कहीं पे अगर रख दोगे तो वो जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, इसका कुछ वजन होगा, आप उठाओगे इसको तो वजन कुछ लगेगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि मैटर है। एनीथिंग, कुछ भी, हवा भी मैटर है क्योंकि बैलून में भरो से तो हवा क्या करता है, बैलून फूल जाता है तो हवा जगह घेर लेता है, तो उसको भी बोल सकते हैं कि मैटर है। तो सभी चीज क्या है, हमारे पास मैटर है जो फिजिकली प्रेजेंट यहाँ पे है, लेकिन जो जगह नहीं घेरता वो मैटर नहीं है। जैसे हमारा इमोशन, हम लोग क्या है, किसी को कह सकते हैं कि आप कितना किलो हंसे, कितना किलो रोए, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो कितना किलो उदास हैं ऐसा नहीं बोल सकते। जिसका वजन नहीं है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैटर नहीं है। तो हमारे इमोशंस जो होते हैं, एक्सप्रेशन इमोशंस, वो हमारा क्या है, जो मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। लेकिन बाकी सभी चीज जो आपको फील हो रहा है, टच कर रहे हैं, जिसको आप तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, वो सभी के सभी बच्चे क्या है, मैटर है। तो मैटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मैटर जो हमारे सराउंडिंग्स में है ना, दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्योर मैटर्स। पहला क्या होता है? प्योर मैटर्स, यानी कि इसको सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो, तो यानी कि प्योर सब्सटेंस होता है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे आप देखोगे, अगर डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो जो चीज हमको प्योर कहते हैं, जैसे मान लो कि कहता है कि जो दूध है, ठीक है, हमारा, आप कहीं से दूध खरीदने जाते ही होंगे तो वहां पे बोला जाता है कि मेरा दूध एकदम 100% प्योर है। 100% प्योर कहने का मतलब उसमें पानी का मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल्क को जो है ना, वो हम लोग 100% प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मिल्क में होता है, हम लोग अभी कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे उसको हम लोग प्योर नहीं कहेंगे, इम्प्योर की कैटेगरी में उसको डालते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्योर कब कहेंगे और इम्प्योर कहेंगे कब। साइंस के लहजे में, साइंस के लैंग्वेज में कब कोई चीज प्योर होगा और कब कोई चीज इम्प्योर होगा। तो देखिए, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात करें बच्चे, तो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में आता है दो चीज। एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट जिसको बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड्स। ये है आपका एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट में आप देखो ऑक्सीजन, आयरन, अल्युमिनियम, जिंक, जितने भी है ये सब एलिमेंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करें, कार्बन सिर्फ बोले तो कार्बन क्या है आपका, एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट की कहानी क्या है, तो एलिमेंट्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जो सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, उसको बोला जाता है एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करें ना, तो ऑक्सीजन में सभी एटम्स उसका ऑक्सीजन का ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन में O2 लिखाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या है, O है कि नहीं है। आयरन Fe हो गया, ये सब एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हुआ, यानी कि एक ही तरह के एटम से जो बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं भाई किसको, कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स को बोला जाए तो कंपाउंड्स में कहते हैं कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंड्स। जैसे आप देखो यहाँ पे ये वाटर का फॉर्मूला है, किसका है, वाटर का फॉर्मूला है। तो ये वाटर में दो चीज है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है। ये 2:1 में क्या है आपका, एटम्स के अकॉर्डिंग ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से अगर रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में मिला हुआ रहे, तो डेफिनेट रेशियो में जब मिला हुआ रहता है तो उसको बोला जाता है कि वो कंपाउंड है और वो प्योर है, ठीक है, वो क्या है, प्योर है। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन इसका एक पार्ट और इसका दो पार्ट मिलेगा, तो ये 1:2 में मिलकर के बनेगा, तो ये कहलाएगा कंपाउंड्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो की बात करें, यहाँ पे सेम तत्व से मिलकर के बना, सेम एटम से मिलकर के बना है, तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंसेस। तो ये कहानी तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है, कुछ भी सवाल। अब देखिए यहाँ पे बात कर लिए एलिमेंट्स और दूसरा हो गया कंपाउंड्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं, तो ये दोनों किस कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंसेस में आता है। अब दूसरा बात करते हैं बच्चे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस के। इम्प्योर को शुद्ध अशुद्ध बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अशुद्ध सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर में आपका आता है मिक्सचर, क्या होता है, वो खाने वाला जो मिक्सचर होता है ना आपका, वो भी एक तरह से इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे सब्सटेंसेस मिला होता है, जैसे आपका उसमें बादाम छोटा वाला मिला होता है, उसमें और भी है सेव वगैरह सब चीज़ मिला होता है, मिक्स होता है, मसालेदार होता है, चटपटी होता है, और उसको आप टेस्ट लेकर के खाते हो, तो वो सब के सब क्या है, आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस है। अब ये कभी भी नहीं कर सकते कि जो इम्प्योर है, अशुद्ध जिसको कह रहे हैं साइंस के लहजे में, वो हमारे लिए बेकार का चीज़ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेकार का चीज़ नहीं, वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ है तो प्योर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्योर फॉर्मेट में ही लेते हैं। हमारा शरीर को भी वैसा ही जरूरत है, इम्प्योरिटी ही जरूरत है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर मतलब मिश्रण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको मिश्रण बोला जाता है, यानी कि दो या दो सब्सटेंसेस किसी रेशियो में अगर मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि दो और दो सब्सटेंसेस यहाँ पे डेफिनेट रेशियो में मिल रहा था, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी रेशियो में आप उसको मिला दो भाई, वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो उस तरह से जो बना हुआ सब्सटेंसेस होते हैं उसको मिश्रण बोला जाता है, वो अशुद्ध के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है, अशुद्ध, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस के कैटेगरी में आता है। तो चलिए अब उसके बाद देखिए दो तरह के आपका मिक्सचर पाया जाता है नेचर में। एक तो होता है होमोजीनस, फर्स्ट जो है वो क्या है, होमोजीनस है। होमो मतलब एक समान, होमो मतलब एक समान, तो एक समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं, और एक होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, होमोजीनस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स ना के बराबर ना दिखे। ठीक है, उसके पार्टिकल्स खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिख सकता है। जैसे मान लो सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे आप वाटर है, उसमें आप शुगर मिला दो, उसमें आप साल्ट मिला दो, अब उसको घोल दो बढ़िया से। घोलने के बाद आपको बिल्कुल देखने से पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर मिला हो या साल्ट मिला हो, जब तक वो आपके टेस्ट नहीं करोगे तो। ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, पार्टिकल्स इतना छोटे हो जाते हैं कि जिसको देखने के लिए माइक्रोमीटर क्या नैनोमीटर तक हमको देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि 10⁻⁹ मीटर तक ले उसको देखना पड़ता है, तब जाकर के वो हमें कुछ नजर आता है। तो वो ना के बराबर, नेकेड आई से हम उसको बिल्कुल देख नहीं सकते। तो जिसके पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं मिश्रण में, तो उस तरह के मिश्रण को क्या बोला जाता है, होमोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप शुगर और वाटर को मिला दो। ठीक है, शुगर और वाटर को अगर मिला देते हैं तो मिक्सचर क्या बन जाता है, आपका होमोजीनस बन जाता है। लेमन जूस पिए हो ना आप, तो आप गर्मी का समय आया तो गर्मी में आप लेमन जूस पियोगे। ठीक है, तो उसमें आपको मिक्स करके दे दिया जाता है, चीनी, नींबू, पानी सब मिक्स करके दिया जाता है। आपको देखने से बिल्कुल वो क्या लगता है, अगर कलर कुछ नहीं मिला है उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो आप उस सभी को क्या कर सकते हो, होमोजीनस मिक्सचर कह सकते हो। वो अशुद्ध है लेकिन आप उसका भी सेवन कर रहे हो क्या। उसके बाद आपका आता है बच्चे क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मतलब होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मतलब जिसके पार्टिकल्स आप खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, यानी कि नेकेड आई से आप जिसके पार्टिकल्स को आप साफ देख सकते हो उसको बोलते हैं। जैसे सैंड को वाटर में मिला दो, सैंड वाटर में दिखेगा, आसानी से दिखेगा। सॉइल को वाटर में मिला दो, सॉइल भी दिखेगा ना। तो ये सभी के सभी क्या मिक्सचर हो जाता है, ये होता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्लियर है बात। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए कि मैटर क्या होता है, और उसके बाद देखिए मैटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद देखिए कि मैटर दो प्रकार के होता है, एक होता है प्योर मैटर्स, दूसरा होता है इम्प्योर मैटर्स। प्योर मैटर्स को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स मतलब एक ही तरह के एटम से जो बना होता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा तरह के एटम से बना है लेकिन डिफरेंट मतलब डेफिनेट रेशियो में मिलकर के बना हुआ है, उस तरह के जो
सब्सटेंस बनते हैं बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो इसके बारे में बात करें तो क्या बोले कि जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस। मिक्सचर क्या है भाई, तो मिक्सचर वह सब्सटेंसेस हैं, दो या दो से सब्सटेंस, ज्यादा सब्सटेंस को मिला करके बने हैं, जिसके मतलब किसी भी रेशियो में मिला दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पढ़े हम लोग होमोजेनस, तो होमोजेनस में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं, और हेटेरोजेनस में पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो ये ओवरऑल हम लोग आज इंट्रोडक्शन फर्स्ट में पढ़ लिए कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में और भी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जानेंगे, जिसको टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इसके लिए, हमारे मेहनत के लिए थोड़ा लाइक तो बनता है भाई, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में ऐसे ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।